जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पन् ये प्रकाशन कलकत्ता से आया है। कौन सा प्रकाशन? प्रतिश्रुति प्रकाशन। हमारा कोलकाता ब्रांड है, ठाकुर प्रसाद सिंह। यानी कि यहाँ मधुपुर में थे ये 2 उपन्यास, यही रह करके उन्होंने लिखे। ये दोनों उपन्यास, और यहाँ ये कितने वर्षों बाद बंसी और मादल आया। 3 किताब हमारे पास से, इसका 4 किताबें हैं। ये हमारा ब्रांड लिखा रहता है, प्रतिश्रुति प्रकाशन, कोलकाता। आप लगता है किताब को सुन रहे हैं। मैं पढ़ के सुना दूं। उसके बाद डॉक्टर संजीता वर्मा, विभागीय प्रमुख, हिंदी केंद्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, नेपाल। अध्यक्ष अपराजिता समूह नेपाल को भारत के बाहर अन्य देश में हिंदी की समर्पित सेवाओं के लिए 20वां देवघर पुस्तक मेला के विशेष अवसर पर प्रवास मैके आने में जो स्वाभाविक खुशी होती है बेटी को, इनके चेहरे पर वो झलक थी और इनके उद्बोधन में भी वो कहीं न कहीं हमें महसूस हो रहा था। जयंती और विवेकानंद से संबंधित एक पुस्तक जिसमें खूब बिखरती रहे और आकर्षण बना रहे। इसके बाद एक खास स्मृति चिन्ह भी इसमें देवघर पुस्तक मिला। कि इसके बाद आज के समारोह की पुस्तक मेला लगाता है देवघर में। संयोग से मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है, ये इंग्लैंड पढ़ता है, अभी इसकी नौकरी भी हो गई है बार्कलेस बैंक। इसने जब मुझे पूछा कि किताब पढ़नी है, अभी ये छुट्टी में था, तो इसने मुझे कहा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इसको कहा 2 किताब का नाम कहा। एक मैंने कहा कि तुमको पढ़ना चाहिए निगेशनिज्म इन इंडिया, भारतीयों को भूलने की बीमारी है। ये बेल्जियम के राइटर कोनाल हिल्स ने किताब लिखी। और दूसरा किताब मैंने कहा इसको पढ़ने के लिए दास कैपिटल। और दोनों पढ़ने के बाद इसने कहा कि देश के बारे में और दुनिया के बारे में जो मेरा आउटलुक है वो बदला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने बच्चों से, मेरे दोनों बेटे हैं, मैंने उनको हमेशा 2 ही चीज कहा। एक चीज कंट्रोवर्शियल है, एक चीज नॉन कंट्रोवर्शियल है। एक चीज मैंने ये कहा कि मेरे परिवार में आज तक किसी ने जो है नशा नहीं लिया। ये सिंगापुर पढ़ा, इंग्लैंड पढ़ा, मैंने हमेशा दोनों बच्चों को ये कहा कि जब तक दारू और ड्रग्स नहीं लोगे तभी तक सभ्य आदमी का। अब शायद नहीं ले क्योंकि 21 साल उम्र हो गई है, बच गया है। और दूसरी बात मैंने कही कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए शादी जिससे भी करना है, लेकिन मुस्लिम से इसलिए शादी नहीं करना कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और शायद मंदिर में मैं एंट्री नहीं दे पाऊंगा। इसके अलावा तुमको जो शादी करनी। और मैंने अपने बच्चों को इस 2 चीज के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ जितने गार्जियन हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा फोल्डेड हैंड से कि आप अपने बच्चों को यदि इस तरह से गाइड करिएगा तो शायद अगला जनरेशन सुधर जाए। क्या कहेंगे सर, कैसे लोग जो है पुस्तक के प्रति रुचि दिखाते? देखिए, देवघर जैसे छोटी जगह इतना बड़ा आयोजन वर्षों से चल रहा है, 1999 से। इसमें डॉक्टर सुभाष राय जी के प्रति पूरे देवघर को, पूरे संसार को और पूरे झारखंड को निश्चित तौर पर शुक्रगुजार होना चाहिए। उनके रोपे हुए पौधों को आज जिस तरह से देवघर में सभी कलाकार ग्रीन रूम में आ जाएं, स्टेज के ठीक पीछे।
ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अब देवघर के लोगों ने सुभाष राय जी के साथ फोन कर लिया और जिस तरह से ये भव्य लगातार मेला आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लोगों को पुस्तक के प्रति आग्रह बढ़ेगा और जैसे ही पुस्तक के प्रति आग्रह बढ़ेगा तो देवघर जो एक सांस्कृतिक राजधानी है पूर्वोत्तर की, वो अपने आप फिर से अपनी गरिमा को जो है प्राप्त करेगी। इफ्को कैसे इसमें सामने आ रहा है सर, किस रूप में आ रहा है? इफ्को बाबा का आशीर्वाद है कि इफ्को ने नैनो फर्टिलाइज़र का यहाँ प्लांट बैठाने का फैसला किया है और स्वाभाविक है कि जब देवघर में उसका प्लांट बैठेगा, इफ्को एक बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है, आम लोगों की कंपनी है, तो वो यहाँ के संसाधनों के लिए, यहाँ के जो बच्चों के लिए निश्चित तौर पर कार्य करेगी और हमने उनसे आग्रह किया है कि अगली बार से जो है वो इस मेले को जो है स्पॉन्सर कर दें, पूरा स्पॉन्सर कर देंगे। उनके पास इसकी संसाधन की कमी नहीं है और एक अच्छा पुस्तकालय बनाने के लिए मैंने कहा है वो बनेगा। और देवघर का जो गरिमापूर्ण इतिहास है, जैसे अभी आपने सुना कि गुंजन जी जो बातें कही, मैं मंच पर बैठा हुआ था तो अभी तुरंत मंत्रालय से व्हाट्सएप आया है कि कहा जाता है कि जो करों ग्राम एक कर्ण से जुड़ा हुआ रहा, कर्णगढ़ी है, कोई किंवदंती कहते थे, कोई इतिहास की बात कहते थे। अब सर्वे के बाद ये पता चला है कि निश्चित तौर पर कर्ण की जो है भूमिका वहाँ कुछ न कुछ रही है। करों ग्राम जो है कर्ण से जुड़ा हुआ रहा है। महाभारतकालीन जो मैंने अभी आपको कहा कि चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, सभी से देवघर जुड़ा हुआ रहा है। उसकी खुदाई अप्रैल 2023 से चालू करने वाली है भारत सरकार और मुझे लगता है कि देवघर की सांस्कृतिक विरासत